Hello students, my name is Abhishek Singh. I am Mental Ability Faculty, Resonance Adventure. तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे अल्फ़ाबेट गेम के बारे में। ठीक है, अल्फ़ाबेट गेम देखो क्या होता है कि इसमें हमारे पास में जैसे आपके पास में इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसी पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं और उन अल्फ़ाबेट्स गेम का मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि हम यहाँ पर जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिसमें हमारे को कुछ गेम्स जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करते हैं जिसमें हम एक अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं हमारे सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश जो हमारी है उसमें इस तरीके से हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे। ठीक है, जेड को थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, जैसा कि देखो आप लोग जानते हैं देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स एंड टुडे वी स्टार्ट अल्फ़ाबेट गेम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर लिख लिया। देखो गेम किस तरीके से खेलेंगे, तो मुझे यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखना तो आता है, ये भी आप लोगों को पता होता है कि यहाँ पर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे इनको प्लेस वैल्यू देना चाहिए। जैसे मैं इसको 1 बोलूँगा, ये 2, 3, 4, 5, ओके। यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ओके, 21, 22, 23, 24, 25 एंड लास्ट एंड फाइनली 26। अब देखो यहाँ पर गेम्स का मतलब ये हुआ कि आपको पर्टिकुलर एक सीरीज़ दी जाएगी। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस जो हमारा चैप्टर है नंबर गेम, उसमें हमने कुछ सीरीज़ के बारे में वहाँ पर सीखा था। वहाँ पर हमारे को नंबर्स मिले थे, यहाँ पर हमारे को कुछ अल्फ़ाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम याद क्या क्या रख सकते हैं, तो आप देखो यहाँ पर ये जो हम नंबर्स देते हैं इनको एक तरह से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको कि ये इनकी प्लेस वैल्यू है। मतलब ए को हम 1 बोल रहे हैं, 1 प्लेस है इसका, इसका प्लेस है 2, इसका प्लेस है 3। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें 13 एंड 14। ठीक है, एम और एन का प्लेस है 13 एंड 14। तो कई बार तो इसको याद कर लिया जाता है। जैसे ओ है हमारे पास में 15 प्लेस पर, पी है हमारे पास में 16 पर, अगर मैं डब्ल्यू पर आऊँगा तो ये है हमारा 23। बिल्कुल इसी तरीके से हम इनको याद रख सकते हैं इसको लिख करके। और जो दूसरा यहाँ पर तरीका बन सकता है याद रखने का, वो कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं अपने लेवल पर। एक छोटे लेवल पर जो क्वेश्चंस वैसे बनते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि ई, जे, ओ, टी एंड वाई ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं कि ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। तो ई, जे, ओ, टी, वाई, ठीक है, इस स्पेलिंग को हम याद रख सकते हैं और ये याद रख सकते हैं कि ये 5 के मल्टीपल्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक बार इसको और ध्यान से देखें तो आप इस तरीके से पाएंगे कि यहाँ पर ये जो 6 है, 12 है, 18 है एंड 24 है, इसको भी मैं इस तरीके से ज्वाइन कर सकता हूँ। किस किस को बोला मैंने, 6 है, 12 है, 18 है एंड 24 है। ठीक है, इसको भी हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास में 6 के मल्टीपल्स हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो 4 है, 8 है, 12 है एंड 16 है, ये भी पूरा एक सिस्टम में, सिस्टम मतलब ये 4 वाला मल्टीपल्स है, ये 6 वाले मल्टीपल्स हैं, ये 5 वाले मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इन पर भी कभी कभी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे जिसमें हम कुछ टर्म फाइंड आउट करते हैं, मिसिंग टर्म, और एक जो टाइप होता है क्वेश्चन का वो होता है रॉन्ग टर्म।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मिसिंग टर्म इन गिवन सीरीज। जो हमारी फर्स्ट टाइप है मिसिंग टर्म ऑफ गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज गिवन होगी जिसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, आपको एक सीरीज गिवन है ई जी जे एन एस और इसके आगे वाली टर्म आपको यहां पर फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, ऑप्शंस में यहां पर लिख देता हूं। ए ऑप्शन है आपका, एक बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है एंड डी ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है आपके पास में। क्लियर? ये जो आपके पास 4 ऑप्शन है W Y X एंड Z, ये आपके पास में यहां पर ऑप्शन है। क्लियर? इसी से सारा खेल खेलना है। क्लियर? ये जो आपके अल्फाबेट्स हैं, हमने इसको कुछ प्लेस वैल्यू यहां पर दे चुके हैं हम, तो इसी से हम अब पूरा गेम खेलेंगे। इसमें एक चीज अगर आप और देखेंगे, देखो यहां पर टोटल 26 लेटर्स है मेरे पास में। ठीक है, तो मिड में मुझे यहां पर 2 लेटर्स मिलेंगे। कौन कौन से वाले मिलेंगे? M और N। ऐसा आप याद रखने का तरीका रख सकते हैं अपना। ठीक है, मिड में हमारे को M और N मिलता है, तो याद भी रह जाता है इससे कि भाई M और N, तो एक 13 है एक 14 है। 13 और 14 जो आपकी प्लेस होगा उस पर मिड में आपके पास में 2 लेटर्स आएंगे। ठीक है ना? अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, EGJNS। तो क्वेश्चन देखो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। सॉल्व करते टाइम आप E, ठीक है, तो आप देखो यहां से E का प्लस वैल्यू लिख देता हूं मैं इसके नीचे, G, तो मैं यहां से G की भी प्लस वैल्यू लिख देता हूं। उसके बाद में आता है J, तो मैं J की भी प्लस वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में आता है N, तो मैं N की भी यहां पर प्लस वैल्यू लिख रहा हूं 14, और उसके बाद में आता है S, तो हम S की भी यहां पर प्लस वैल्यू लिख लेते हैं 19। क्लियर? फिर हम इस तरीके से चेकिंग करते हैं कि भाई E से G पर आया, E के बाद में डायरेक्ट G आया, G के बाद में J आया, सबसे पहले E आया फिर G आया, इसके बीच में केवल F आ रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं एक तरह से कि इसके बीच में एक लेटर आएगा। इसके बीच में 8 और 9 जो पोजीशन होगी H और I, वो वाले लेटर्स आएंगे। मतलब इसमें अगर मैं यहाँ पर लेटर्स केवल चेक करूँ तो इसमें केवल 1 लेटर आ रहा है, इसमें बीच में 2 लेटर्स आ रहे हैं। इसमें आप देखें 10 के बाद में 10 ये है, ठीक है, इसके बाद में हमारे 14 पर, तो 1 2 3 इसमें 14 लेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 7 के बाद में 2 आ रहा है, इसमें 3 लेटर्स आ रहे हैं। क्लियर? कौन कौन से? KLM, इनको हमने छोड़ दिया। मतलब यहां पर अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि भाई अगर मैं गैप चेक कर लूं, तो आप देखो 7 - 2, यहां पे 2 का गैप है, एक तरह से 1 लेटर बीच में होगा। यहां पर 3 का गैप है अगर गैप की बात करें तो। ठीक है, यहां पर आपको 4 का गैप मिल जाएगा, तो आगे आपको 5 का गैप है, तो उससे आगे आपको 6 का गैप यहां पर मिलना चाहिए। क्लियर? या फिर हम सीधे सीधे इसमें देखते हैं कि भाई कितने लेटर्स यहां पर बीच में मिस कर दिए गए। ठीक है ना, छोड़ दिए गए। E से G में आने पर मेरे पास में केवल एक लेटर मैंने मिस किया, यहाँ पे 2 लेटर मिस किए, यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी एक बार आप चेक करके देखें कि N पर है और S पर आना है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने 4 लेटर्स, ठीक है, मिस किए। यहाँ पर हमने 4 लेटर मिस किए, तो आगे मुझे 5 लेटर मिस करना है। अब देखो अगर मैं 5 लेटर की बात करता हूँ तो आप S पर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 लेटर मिस करने के बाद में आप Y लिखेंगे। इस वाली जो पोजीशन है इस पर आप क्या लिखेंगे? Y। तो आपका राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, क्योंकि B पर आपको क्या गिवन है? Y गिवन है। क्लियर हुआ? सिंपल टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपको सीधे सीधे बोला जाएगा कि आप यहां पर मिसिंग टर्म फाइंड आउट करें। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, BD
बी गिवन है, डी गिवन है, फिर कुछ स्पेस गिवन है, इसके बाद में एच और जे गिवन है, एच गिवन है, जे गिवन है। ठीक है, देखें इसमें किस तरीके से इसको चेक करेंगे, बिल्कुल वैसा ही चेक करेंगे। इसी का हमारे को यहाँ पर यूज़ करना है, आपकी जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हीं का हमारे को यूज़ करना है। इनकी प्लेस वैल्यू हमारे को याद होनी चाहिए। याद रखने के मैंने आपको यहाँ पर अभी 3 तरह के तरीके समझा दिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 के मल्टीपल, 4 वाले मल्टीपल, 6 वाले मल्टीपल्स अलग अलग कर सकते हैं। ये याद रख सकते हैं कि m और n 14 नंबर पर आएगा। ठीक है, n 14 नंबर पर आएगा। इसको याद रखने का एक तरीका ऐसे भी है कि n से नरेंद्र मोदी। ठीक है, और नरेंद्र मोदी 2014 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो 2014 का जो 14 है, ये जो प्लेस वैल्यू है 14, ये आप n के लिए बोल सकते हैं। तो इसको याद रखने के भी कुछ तरीके हैं, लेकिन उन तरीकों का और उन कंसेप्ट का यूज़ हम करते हैं एक ऐसे लेवल पर जिसमें हमारे को कुछ मेजर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड मिलते हैं। ठीक है, अभी केवल हम इसको अल्फ़ाबेटिकली याद रखेंगे। क्लियर? इसमें एक चीज़ को और याद रखते हैं, एक बात अपन यहाँ पर और याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? कि अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू रिवर्स में लेना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना, इसी की प्लेस वैल्यू अगर हम रिवर्स में लेना स्टार्ट कर दें तो हम जेड को 1 प्लेस देंगे, लेकिन ए को 26 नंबर का प्लेस देंगे। क्लियर? तो अगर मुझे किसी की प्लेस वैल्यू 1 to लास्ट गिवन है और लास्ट टू 1 फाइंड आउट करनी है, तो हम उस नंबर को 26 में से माइनस कर देते हैं। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं यहां पर। ठीक है, याद रखें इस कंसेप्ट को भी। क्या बोला मैंने? कि अगर हम अल्फ़ाबेट इन रिवर्स ऑर्डर, अगर हम रिवर्स ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो देखो रिवर्स ऑर्डर में मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे L या मुझे V की वैल्यू पता है कि 1 to लास्ट चलूँगा तो 22 आती है, मतलब 22 प्लेस वैल्यू पर आता है V। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लास्ट से काउंट करूँगा तो कितना आना चाहिए? तो मुझे ये नंबर 27 में से माइनस कर देना चाहिए। इसकी प्लेस वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। तो क्या वास्तव में ये 5 प्लेस पर आएगा? तो हम चेक करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, टोटल जो आपके पास में अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो 26 हैं, लेकिन उसमें एक बड़ा करके हम, चूंकि हम इसी नंबर को 2 बार काउंट कर रहे होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, केवल याद रखना है आप लोगों को ये बात। अभी अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो मैंने अभी लिख दिया। ठीक है, देखो इसमें भी हम ऑप्शन दें यहां पर CEFK। C E और E है ये, F और K, ये हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सॉल्यूशन का तरीका वैसा ही रखेंगे। सबसे पहले मुझे देखना है कि B, तो इसकी प्लेस वैल्यू नॉर्मली सबको पता होती है। D, इसकी प्लेस वैल्यू भी पता होती है। H की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा 8। इसके बाद में आ रहा है यहाँ पर J। ठीक है, J की प्लेस वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आ रहा है 10। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, तो इन दोनों के बीच में भी 2 का गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं लेटर्स की बात करूँ तो B और D में, B से D पर आना है आपको, B से D पे आना, तो बीच में आपके पास में केवल C, एक लेटर मिस हो जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बिल्कुल इसी तरीके से D से H पर आना है। तो अब आप इस तरीके से सोचेंगे 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, तो यहाँ पर 6 प्लेस वैल्यू का लेटर्स आना चाहिए। 6 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? F की। इसका मतलब यहाँ पर हमारे को क्या मिलना चाहिए? F। ऑप्शन नंबर C इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर C आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। देखें, अब जल्दी जल्दी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास में, आपको यहां पर गिवन है ZH, उसके बाद में गिवन है AI BJ, उसके बाद में CK
उसके बाद में डी एल। क्लियर। और नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर, नेक्स्ट मतलब अल्फ़ाबेट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये चारों ऑप्शन भी लिख करके चलते हैं। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एफ एम, सेकेंड ऑप्शन है आपका ई एल, सी ऑप्शन है आपका ई एम। ठीक है, और फिर है आपके पास में एफ एल। क्लियर। देखो इसको किस तरीके से चेक करेंगे। अगर मैं यहां पर कुछ इस तरीके से देखूं कि भाई जेड कौन से नंबर पर आ रहा है। ठीक है, पहले मैं इस सीरीज को यहां पर लिख देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आपको कैसे सॉल्व करने, देखो ये होता है 26 नंबर पर। ठीक है, 26 के बाद में डायरेक्ट कहां पर आए, 1 पर, उसके बाद में किस पर आए, 2 पर, उसके बाद में किस पर आए, सी के मतलब 3 पर। अभी मैं केवल आगे आगे वाले लेटर्स की बात कर रहा हूं, जेड, ए, बी, सी। ठीक है, जेड बिल्कुल लास्ट है, लेकिन ए क्या हुआ, बिल्कुल लास्ट से ये कहां पे गया, 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर। ठीक है, 3 से 4 पर। अब ये केवल चेक करने का तरीका है हमारा कि हमने जो इसका फर्स्ट लेटर था केवल उसको नोटिस किया यहां पर। क्लियर। अब हम इसका जो 2 लेटर्स हैं यहां पर, इस लेटर को भी एक बार नोटिस करके देखते हैं। तो देखो एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10, के की प्लेस वैल्यू होती है 11, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। इनके बीच में मैं कॉमा लगा देता हूं। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहां पर सोचेंगे कि अगर मैं फर्स्ट लेटर की यहां पर बात कर रहा हूं तो 26 से 1 पे आया, 2 पे आया, 3 आया, 4 आया, तो नेक्स्ट आना चाहिए 5। ठीक है, अगर मैं इस वाले लेटर्स की बात कर रहा हूं जो सेकंड नंबर पर है बाद में, तो सबसे पहले एच है, मतलब प्लेस वैल्यू 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 के बाद में आना चाहिए 13। क्लियर। तो देखें आप 5 पर ई बनेगा और 13 पर एम बनेगा। इसका मतलब ई एम आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कहां पर है ये, ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर। कई बार ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे छोड़ देते हैं कि पता ही है क्या हो रहा है इसके अंदर। तो आप लोग यहां पर याद रखें कि जो फर्स्ट लेटर होता है पहले उसकी सीरीज को बना लें, फिर सेकंड लेटर होता है प्लेस वैल्यू से उसकी भी एक बार सीरीज को वहां पर लिख लें। तो जो नंबर्स हमारे को वहां पर दिखते हैं उससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड। सिंपल सा क्वेश्चन, HIKN और आगे वाला लेटर्स अगर आपको बताना है, आगे वाले यहां पर 2 लेटर्स लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं, QSOR। ठीक है, पहले एक लेटर के लिए ऑप्शन है, सेकंड लेटर तो केवल अपन बनाना सीख लेंगे यहाँ पर, और ये अगर हमने निकाल लिया तो इसको भी हम निकाल ही लेंगे। तो देखो सॉल्व करने का वही तरीका रखेंगे। ठीक है, वैसा ही तरीका रखेंगे। एच है, आई है, के है, एन है। ठीक है, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 8, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, के की प्लेस वैल्यू 11, एन की प्लेस वैल्यू ठीक है 14। अब यहाँ पे 8 है, 9 है, 10 होता, 11 होता तो मैं डायरेक्टली 12 लिख देता। क्लियर। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर H लिख रहा है, यहाँ पर I लिख रहा है, तो H और I के बीच में कितने लेटर्स छोड़ दिए इसने? H और I के बीच में इसने कुछ भी नहीं छोड़ा। देखो H के बाद में डायरेक्ट I आता, ठीक है। मतलब एक तरह से यहाँ पर अगर मैं गैप की बात करूँ तो ये 0 गैप है, ठीक है। क्लियर। अगर ये गैप की अगर मैं बात करूं तो ये मतलब लेटर्स की अगर बात करूं तो ये 0 लेटर्स है। यहां पर अगर मैं लेटर्स की बात करूं, गैप की बात करूंगा तो 1 है, ठीक है ना। गैप की बात करेंगे तो 1 का गैप है, मतलब 9 - 8 कर दिया आपने, 1 आ गया। 11 - 9 करा, 2 आ गया, ठीक है। इसको हटा देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने इसमें से इसको माइनस करा, 1 आ गया। इसमें से इसको अगर माइनस करूंगा 2 आ जाएगा। इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा।
इसका मतलब यहाँ पर एक ऐसा लेटर, एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें से 14 माइनस करने पर 4 आ जाए। 1 2 3, तो नेक्स्ट होना चाहिए 4। तो अब आप ऐसे सोचो कि भाई 14 के बाद में मैं ऐसा क्या लिखूं कि मेरे को 4 मिल जाए माइनस करने पर। तो क्या मैं यहाँ पर 18 लिख सकता हूँ? और 18 अगर लिख सकता हूँ तो 18 प्लेस वैल्यू होती है आपके पास में आर की। आर क्या आपके ऑप्शन में? बिल्कुल है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल वे है बिल्कुल। यही टाइप्स हैं क्वेश्चन की। कभी कभी आपको 1 लेटर पर क्वेश्चन मिलता है, कभी आपको 2 लेटर पर क्वेश्चंस मिलते हैं, कभी उससे ज़्यादा लेटर्स पर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा लेटर्स पर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 3 के बाद में 4 लेटर्स पर भी बन जाते हैं क्वेश्चंस। यही टाइप्स है अपने पास में जिसमें हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, जैसे एल ओ गिवन हो, आई एल गिवन है, ठीक है, एफ आई गिवन है, बिल्कुल इसी तरीके से सी एफ गिवन है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं ए बी सी एंड डी। 4 ऑप्शन, जेड बी फर्स्ट ऑप्शन है, ए बी सेकंड ऑप्शन है, जेड सी ऑप्शन है एंड जेड ओ फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर? चेकिंग करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है, एल ओ। तो एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। क्लियर? उसके बाद में लिख रहा है आई एल। तो फिर हम चेक करते हैं कि भाई आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। ठीक है, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और एल की प्लेस वैल्यू होती है 12। क्लियर? उसके बाद में देखो एफ आई लिख रहा है यहां पर, तो एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है और आई की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, देखो यहां पर अगर मैं इसके फर्स्ट लेटर की बात करूं तो 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है, उसके बाद में ये 3 है। ठीक है, 12 फिर 9 मतलब 3 माइनस कर दिया, अगेन फिर 3 माइनस कर दिया 6, अगेन फिर 3 माइनस कर दिया, तो अगेन फिर 3 माइनस होना चाहिए। ठीक है, अब 3 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तब तो 0 आ गया। तो फिर कई बार हमारे को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई क्या आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर जो हम अल्फ़ाबेट्स अगर लिख रहे हैं, अगर आप बिल्कुल इस तरीके से बैक में जाते जा रहे हो, जैसे आप यहाँ पर हैं, आप 3 और माइनस करेंगे तो आप 0 पर पहुँचेंगे, आप 0 पर नहीं पहुँचेंगे, इसके बाद में आप घूम करके कहाँ पहुँच जाएंगे, 26 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक रोटेशन है ही। तो हम इसके बाद में एक्चुअली यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। 0 का मतलब जेड। ठीक है, इस बात को भी याद रखें, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया। आगे यहाँ पर देखें ओ आ रहा है, फिर एल आ रहा है, फिर आई आ रहा है, फिर एफ आ रहा है। तो एफ की प्लेस वैल्यू देखो कितनी होती है, 6। ठीक है, ये प्लेस वैल्यू में हम कॉमा जरूर लगा लें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। प्लेस वैल्यू जो हम लिख रहे हैं इसमें आप कॉमा का यूज़ कर लें। ये मैंने पहले सी का प्लेस वैल्यू लिखा, उसके बाद में हमने एफ का प्लेस वैल्यू यहाँ पर नोट किया। ठीक है ना, क्वेश्चन करने का बस तरीके यही होते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले 15 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 6 है, फिर 3 होना चाहिए। ठीक है, तो 3 यहाँ पर प्लेस वैल्यू होती है सी की, इसका मतलब जेड सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो जेड सी हमारे को कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सिंपल वे, सिंपल क्वेश्चंस। आगे हम यहां पर देखते हैं रॉन्ग टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। रॉन्ग टर्म फाइंड आउट। तो देखिए रॉन्ग टर्म हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इस पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर सीखने वाली बात तो केवल यही है कि आपको ये अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट नॉर्मली सबको पता होते हैं, लेकिन उनकी प्लेस वैल्यू पता नहीं होती। ठीक है, तो 1 हमने इसको दिया, अब जैसे कभी 8, तो हमारे को कई बार डायरेक्ट याद रह जाता है कि 8 मतलब एच। ठीक है, 26 जेड, एक्स 24, वाई 25। ठीक है, क्यू 17, आर 18। ठीक है, हम इसको भी ऐसे भी याद रख सकते हैं, एफ एल आर
एक्स, बिल्कुल इसको भी हम याद रख सकते हैं, DHLP, इसको भी हम याद रख सकते हैं, EJO, एजोटी, EJOTY, एजोटी। क्लियर? तो ये हमारे पास में याद रखने के कुछ तरीके हो सकते हैं यहाँ पर। और मिडिल में कौन कौन से लेटर्स आते हैं इसकी भी हमारे को जानकारी होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर करते हैं रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म देखो QNK I और E। अब देखो रॉन्ग टर्म का मतलब हुआ कि इस सीरीज में मुझे कुछ आगे फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। हमारे को यहाँ पर क्या देखना है कि इनमें से कुछ ना कुछ रॉन्ग हो सकता है, इनमें से कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो उस गलत टर्म को, उस रॉन्ग टर्म को ही यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। ऑप्शन लिखें, सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर K, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन अपन लेकर के चलते हैं NEI, NE एंड I, ठीक है। ये C ऑप्शन है, ये D ऑप्शन। सॉल्व करने का तरीका अभी भी हम वही रखेंगे, हम यहाँ पर इससे प्लेस वैल्यू इसकी चेक कर लेंगे, ठीक है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो आप पूरा अल्फ़ाबेट लिख लें, अल्फ़ाबेट में इस प्लेस वैल्यू को भी लिख लें, और बार बार जब हम इसको देखते हैं तो कई बार हमारे को लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद हो जाती है, ठीक है। देखें आगे, सबसे पहले Q है, फिर N है, फिर K है, फिर I है, फिर E है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर Q कौन से नंबर पर आ रहा है, 17 नंबर, सबसे पहले आ रहा है भाई 17 नंबर। उसके बाद में हम चेक करते हैं N कौन से नंबर पे आ रहा है, 14। उसके बाद में हम चेक करते हैं K आ रहा है 11 नंबर। उसके बाद में हम चेक करते हैं कि I आ रहा है 9 नंबर और E आ रहा है हमारा 5 नंबर। ओके, क्लियर? यह आता 17 नंबर पर। अब ये 17 पर है, ये 14 है, तो मैं माइनस करके देख लेता हूँ एक बार इनको। अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है, अगर मैं इनको माइनस कर रहा हूँ तो भी मुझे 3 मिल रहा है, मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ रही है, 2 मिल रहा है भाई। इसका मतलब प्रॉब्लम यहीं कहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार आगे भी चेक करते हैं, 9 माइनस 4 करेंगे, सॉरी 5 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। देखो यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे 3 मिला, यहाँ पे भी 3 मिल जाता भाई, मतलब यहाँ पर 10 नंबर वाला लेटर होता। सपोज इसकी जगह पर अगर मैं J लिख देता तो आप यहाँ पे 10 लिखते, सॉरी 10 नहीं, इसकी जगह अगर हम H लिख देते, ठीक है, तो यहाँ पर आप 8 लिखते तो आप 11 माइनस 8 करते, 3 आता। फिर आप 8 माइनस 5 करते तब भी 3 आता। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, I में। प्रॉब्लम किस में आई, I में। एक बार और समझो इस कंसेप्ट को कि आप इस तरीके से पहले पूरी सीरीज को लिखें, फिर उनका गैप चेक करें, तो या तो आपको गैप सेम मिलेगा या ऐसा मिल सकता है कि 1-1 गैप इंक्रीज होके मिल रहा है या डिक्रीज होके मिल रहा है या किसी का मल्टीपल मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेंटल एबिलिटी में। तो यहाँ तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आ रहा। इसका मतलब इन दोनों में से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब इसमें तो पॉसिबिलिटी इसलिए कम है क्योंकि हम इनका गैप चेक कर चुके हैं, मतलब इन दो में ही प्रॉब्लम हो सकती है। एक में प्रॉब्लम आने का मतलब दूसरे में ही प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर? तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, मतलब अगर इस जगह पर मैं H लिख देता तो ये पूरी सीरीज एक बहुत सिस्टमेटिक सीरीज बन जाती जिनमें हमने 3-3 का गैप देख लिया, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन I आपका यहाँ पर रॉन्ग टर्म होगी। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है EPV FQW HRX HSY और एक टर्म में यहां पे लिख देता हूं नीचे ITZ, ठीक है। ऑप्शन भी लिख लेते हैं इसके,
ये ऑप्शन है आपके पास में FQW, या तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है, HRX, सी ऑप्शन है हमारे पास में HSY, और डी ऑप्शन है हमारे पास में ITZ। मतलब इनमें से कोई ना कोई सा एक रॉन्ग टर्म यहां पर होना चाहिए, ठीक है। चेकिंग करते हैं इसकी। देखिए सबसे पहले मेरे को यहां पर इसको लिख लेना चाहिए EPV, ठीक है, फिर FQW, फिर HRX। एक बार मैं ऐसे 3 लेटर्स लिखता हूं, ठीक है, 3 टर्म्स लिखी, मतलब मैंने। चेकिंग किस तरीके से करें, E देखें, फिर F देखें, फिर H देखें। तो E की प्लेस वैल्यू 5, F 6 और H 8, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू 5 है, ये 6 है, ये 8 है। यहाँ 1 का गैप आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का गैप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे भी एक बार इसको लिख करके चलते हैं अपन। उसके बाद में HSY और IT, इनको थोड़ा सा रफ कर देते हैं आगे। ITZ, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर H आ रहा है और यहाँ पर भी H आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखो पकड़ाई में ऐसे ही आती हैं ये वाली जो टर्म्स होती हैं, ये कुछ इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर पाते हैं कि यहाँ पर 8 आया, अब यहाँ पर भी 8 आ गया, तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ पर I9 वाली पोजीशन होती है, ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है 9। तो देखो इसको एक बार और देखते हैं, सेकंड जो आपका लेटर है उसको देखते हैं। P आ रहा है, QRST, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो PQRST, ये तो बिल्कुल नंबर से है ना, 16 से 20 तक, 16 to 20 चल रहा है, ठीक है। लिख लें इसको, 16, 17, 18, 19 एंड T20। तो इसको भी चेक करते हैं कि भाई V आ रहा है, W आ रहा है, X आ रहा है, Y आ रहा है, Z आ रहा है, ठीक है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, V W X Y Z, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, 22 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 22, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में। ये आ गया 23, ये आ गया 24, ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 26 नंबर, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है, प्रॉब्लम इसी जगह पर कहीं ना कहीं हो सकती है, ठीक है। 5 आया, 6 आया, 8 आ गया, ठीक है। तो 8 के बाद में दोबारा 8 आ सकता है क्या? 5 आया, 6 आया, यहाँ 7 आ जाता, यहाँ 8 आ जाता, यहाँ तो 9 ऑलरेडी है, ठीक है। देखो प्लेस वैल्यू 5 है, 6 है, यहाँ 7 आ जाता, यहाँ 8 आ जाता, यहाँ तो 8 है, यहाँ पर भी पहले से 9 है, यहाँ पर 8 है। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम कहाँ पर आई, इस जगह पकड़ाई मारी, HRX में। क्या बोल रहा हूँ मैं कि जो मेरा फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना, वही हमारे को यहाँ पर आंसर दे रहा है। 5 है, 6 है, यहाँ 7 हो जाता, 7 मतलब यहाँ पर 7 प्लेस वैल्यू होती G के लिए। अगर यहाँ पर GRX होता तो शायद ये सीरीज सही थी, ठीक है। अगर यहाँ पर GRX होता तो ये सीरीज हमारी सही थी। इसका मतलब अभी हम जो आंसर देंगे, चूंकि रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करके देना, HRX जो हमारा ऑप्शन नंबर B है। क्लियर? ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। क्लियर होगी बात? एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे रिलेटेड। सिंपल सा कंसेप्ट है और समझ में आ जाना चाहिए एक बार में। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है आपका UIA, ठीक है। फिर दे रखा है AOE, फिर दे रखा है EUI, उसके बाद में है आपके पास में EOA और लास्ट एंड फाइनली है OEU, ठीक है। और ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D, ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। UI है,
इसके बाद में AOE, इसके बाद में आएगा EUI और EOA। ठीक है, चेकिंग करते हैं। प्रॉब्लम पकड़ना भी सीखना, ठीक है ना, मतलब रॉन्ग टर्म हम किस तरीके से चेकिंग करेंगे। तो देखो मैं दोबारा से एक बार इसको लिख देता हूँ, UIA, ठीक है, AOE, उसके बाद में EUI, उसके बाद में EOA और OEU। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर की बात करते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट लेटर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो U आ रहा है, A आ रहा है, E आ रहा है, अगेन E आ रहा है, तो हो सकता है कि यहीं पर हो प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम पकड़ने का हमारा तरीका है। ये जो हम रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करते हैं, E आ रहा है, यहाँ पर भी भाई E आ रहा है, ऐसा कहीं दूसरी जगह पर नहीं हो रहा। मतलब U आ रहा है, यहाँ पर U नहीं आ रहा, यहाँ पे A आ रहा है, यहाँ पे E आ रहा है, अगेन E आ रहा है, फिर O आ रहा है। ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम यहाँ पर हो। हम एक बार इसकी प्लेस वैल्यू लेकर के देखते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर आप U की प्लेस वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे तो वो आपको मिलेगी 21। ठीक है, ये आएगी 1, ये आएगा 5, ये अगेन आएगा 5। उसके बाद में जब हम ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा 15। तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम इसी जगह पर हो गई। ठीक है, हम पहले यहाँ पर 21 पर है। अब देखो आप 1 2 3 4 5, 5 का गैप के बाद में डायरेक्टली ये ए पर आ गया, 5 के गैप के बाद में डायरेक्टली ए पर आ गया, यहाँ पर ई आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ई आया, यहाँ पर अगेन ई आया, यहाँ पर 15 आया। तो मैं अगर कुछ इस तरीके से सोचूं कि भाई 1 आ गया, 5 आ गया, 10 आ जाता, फिर 15 आ जाता। ठीक है, तो हमारा को आंसर ढूंढने में थोड़ी सी मदद मिलती। ठीक है, तो देखो एक बार और देखो यहाँ पर, और प्लेस वैल्यू अपन चेक करते हैं अब दोबारा से एक बार आई के लिए। तो आप देखो आई की जो प्लेस वैल्यू है वो है 9, फिर ओ की जो प्लेस वैल्यू है वो है 15, फिर यू की जो प्लेस वैल्यू है वो है 21। ठीक है, वो है 21। तो पहले 9 आया, फिर 15 आया, मतलब 6 का गैप, 6 ऐड कर दिया इसमें, अगेन मैंने 6 ऐड किया, अगेन मैं 6 ऐड कर दूं। ठीक है, तो यू के बाद में ओ, तो ओ आ रहा है, अब ओ तो यहाँ तो 15 है। इसका मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो रॉन्ग टर्म है, वो आपको बनना चाहिए EOA। क्या बनना चाहिए, EOA। डी इज ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेटा इस तरीके के, जिसमें हम दो टाइप के हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे। एक तो आपने अभी जो हम सीख रहे हैं रिसेंटली रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना, और इसके पहले हमने यहाँ पर सीखा कि जिसमें हम मिसिंग टर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं कि आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है या फिर आपको रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अल्फाबेट पूरा आपको याद होना चाहिए, इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। रिवर्स पर भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, लेकिन अभी अपने स्टैंडर्ड में रिवर्स पर क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो रिवर्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पर दे दिया कि जब भी हम रिवर्स काउंटिंग में चलेंगे तो आप 27 में से फर्स्ट टू लास्ट वाली जो प्लेस वैल्यू होती है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे आज हमारे क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू वेरी मच।